नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो जी सुबह का समय है और मैं लग गई हूँ अपनी दैनिक दिनचर्या में, यानी कि जो काम मैं अपना डेली करती हूँ। तो बस फटाफट से मैं वही काम कर रही थी और रचना अभी आई नहीं थी, तो उससे पहले ही मैं ये सब काम निपटा लेती हूँ ताकि वो आके अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दे और बाद में फिर कोई पानी वगैरह ना फैले। तो उससे पहले ही मैं ये सब क्लीन कर देती हूँ। और आज मुझे बहुत सारा काम करना था, कई दिन का रुका हुआ काम था, वो भी आज कंप्लीट करना था क्योंकि कई दिन से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही थी, तो मैं वो काम नहीं कर पाई थी। तो आज जो डेली का काम है वो तो है ही है, साथ ही एक्स्ट्रा काम भी है जो मुझे आज कंप्लीट करना था। तो बस जल्दी जल्दी इसी काम में लगी हुई थी कि फटाफट से अपना काम मैं कंप्लीट कर लूँ। और इस पानी को मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी क्योंकि मिट्टी वगैरह इसमें चिपक जाती है और फिर वही गंदा दिखने लगता है। और बाहर का काम ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। तो आज मैंने फ्रेश मेथी ली थी, तो नीचे से ही ले ली थी मैंने। जो सब्ज़ी बेचने वाला जा रहा था तो मुझे फ्रेश दिखी, तो मैंने मेथी ख़रीद ली क्योंकि अनिकेत के डैडी को मेथी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज वही बना देती हूँ मैं। और मैंने कई दिन की मलाई हो रही थी तो दूध को भी बिलने के लिए रख दिया था और घी निकाल रही थी मैं। आज मुझे घी बनाना था इससे, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है तो जो मक्खन होता है ना, स्मेल सी आने लगती है 2-3 दिन बाद ही। तो बच्चे भी फिर इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे कई दिनों से। तो मैं घी निकालने के बाद साथ के साथ ही उसे घी बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि उससे ही फिर रोटी वगैरह चुपड़ लेती हूँ तो सही रहता है, नहीं तो स्मेल हो जाती है मक्खन में रखे रखे। तो साथ के साथ मैं उसे गर्म करने वाली थी। तो ये भी मेरा एक काम था जो कई दिनों से रुका हुआ था। तो 4-5 दिन की मलाई हो रही थी। और घी निकालने के बाद मैंने साथ ही घी बनना रख दिया था, क्योंकि साथ के साथ जो काम हो जाए वो अच्छा रहता है। और घी को भी देख रही थी मैं, और यहाँ पे मैं मेथी साफ़ करने लगी थी। तो 1 किलो मैंने मेथी ली थी, जिसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। और मैं घी को भी देखती जा रही थी, क्योंकि अगर बैठ के करती तो बार बार फिर मुझे उठ के आना पड़ता, चाहे मैं धीरे ही कर दूं, पर मेरा ना मन फिर उसी काम में पड़ा रहता। तो फिर मैं खड़े खड़े ही अपना ये काम भी देख रही थी और मेथी भी साफ़ कर रही थी। इसके बाद फटाफट मैंने मेथी को साफ़ पानी में धोया 4-5 बार, क्योंकि मिट्टी बहुत थी उसमें। और उसके बाद उसे काट के फिर तैयार करा। तो आधी मेथी ही मैं सब्ज़ी बना रही थी और आधी मेथी मैंने काट के रख दी थी ताकि उससे मैं पराठे बना सकूं, क्योंकि अब सीज़न जा ही रहा था मेथी का, तो एक आध बार तो खा ही ले, क्योंकि पकी पकी सी मेथी आने लगी थी। और वैसे जो मैंने आज मेथी ली थी बिल्कुल फ्रेश थी वो। तो इसके साथ ही मैं मेथी की सब्ज़ी बनाने लगी थी। मैंने सरसों का तेल गरम करके उसमें जीरा डाल दिया था और उसके बाद प्याज और लहसुन डाल दिए थे। और इन्हें अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें। और टमाटर कद्दूकस करने के बाद ही ना मैंने उसमें वो डाल दिए थे सारे बेसिक मसाले जो डेली डालती हूँ मैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया। और फिर इस मसाले को अच्छी तरह से पका लूँगी। और उसके बाद फिर इसमें मैं जो मैंने आलू और मेथी काटे हैं वो डाल दूँगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था ताकि मसाले जले ना और अच्छी तरह से पक जाए वो। और इसके बाद फिर मैं और भी बहुत प्रिपरेशन करनी थी किचन में मेरे को, क्योंकि बच्चे ख़ास फरमाइश कर रहे थे एक चीज़ की। और ये मैं ऊपर से ही कटोरी में धोने के लिए मैंने रख दिया था। पुदीने के पत्ते मैं ऊपर लगे हुए हमारे, तो तोड़ के ले आई थी, क्योंकि उसकी बनानी थी मुझे चटनी। तो यहाँ पे मैंने आलू और मेथी डाल दिए थे और अच्छी तरह से इसको चलाने के बाद मैं ढक के रख दूँगी। तो 2 बैचेज़ में मैंने मेथी डाली ताकि वो चलाने में ईजी हो और जो सारा मसाला है वो भी अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिल जाए, क्योंकि मेथी ज़्यादा थी तो कभी चलाने में दिक्कत हो। तो मैंने इसीलिए 2 बैचेज़ में उसे डाल के चलाया था। और अब मैं ढक दूँगी इसे। और धीमी गैस पे सब्ज़ी बन रही थी, तो मैं अब उसे चला के बीच में और फिर अपने दूसरे काम में लगने वाली थी ताकि नीचे लग ना जाए। वैसे तो धीरे ही गैस थी तो जलने का कोई ख़तरा नहीं था। और यहाँ पे मैं बना रही थी आज दही भल्ले। तो वैसे तो मैं होली पे ही बनाती हूँ और बनाऊँगी भी होली पे, लेकिन कई दिनों से बच्चे फरमाइश कर रहे थे तो मैं यहाँ पर अब चटनी तैयार कर रही थी दही भल्लों के लिए। तो उसके लिए मैंने हरा धनिया ले लिया था। और ये मैंने इमली की चटनी तो पहले ही बना के रखी हुई थी। तो अब मैं मिक्सी जार में पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, 2 लहसुन की कलियां, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक डाल दूंगी।
और इसमें डाल दूँगी फिर भुना हुआ जीरा। तो ये जीरा मैंने भून के रखा हुआ था। और डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। तो काला नमक तो मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैं वाइट वाला नमक ही डाल रही हूँ, वो मुझे मंगवाना है अब। और इसके बाद डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी और नींबू का रस, और बस फटाफट ग्राइंड कर दूँगी। तो हमारी दही बल्ले में डालने वाली हरी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है, और घर पे भी हम बिल्कुल मार्केट जैसे दही बल्ले बना सकते हैं। तो जो उसकी इमली की चटनी थी वो तो मैंने पहले से ही बना के रखी थी, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ये सब चीज़ें। तो वो बची हुई थी, तो मैंने कहा उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो होली पे मैं दूसरी बार बना लूँगी चटनी, तो आपके साथ शेयर करूँगी वो रेसिपी। तो ये हमारी हरी चटनी बन गई थी। और यहाँ पे मैंने जो दही था हमारा ताज़ा, फ्रिज में रख दिया था उसे, और फिर मैंने उसे ना इस तरह छान लिया था छलनी में, जिससे वो बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। कोई भी उसमें लम्स नहीं था। जैसे हम मार्केट में दही बल्ले जब खाते हैं तो उसमें जैसा दही मिलता है ना, बिल्कुल ऐसा ही दही बनकर तैयार हो गया था। और ठंडा ठंडा दही दही बल्लों में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें मैं डाल लूँगी 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी, जिससे ना इसमें हल्का मीठापन ऐसा ही आ जाएगा जैसे मार्केट में हम जब खाते हैं दही बल्ले। तो 2-3 चम्मच मैंने इसमें डाल ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ली। तो मेरे बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मिठाई दही बल्ले वाली जो दही है वो पसंद है। और यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी कर लिया था, उसमें नमक और हींग डाल दिया था, और अच्छी तरह से फिर इसको मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि दही बल्लों में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे हींग ना डालें, लेकिन वाकई हींग बहुत ही अच्छी लगती है इस पानी में, और दही बल्लों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं मिक्सी में अब ये जो दाल थी 2-3 दिन से भीगी हुई रखी थी। यही मेरा अधूरे काम थे जो मैंने तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो अब बना दूँगी। तो बच्चे कह रहे हमें रोटी नहीं खानी और दही बल्ले ही खाने हैं, तो बस मैं उसी की तैयारी फटाफट कर रही थी। और दाल को हमें पीसना था बिना पानी के। तो थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी मैंने डाल दिया था, क्योंकि वो पीस नहीं रही थी बार बार, और उसके जो दाने थे वो भी ऐसे ही थे। तो फिर थोड़ा सा पानी जब डाला, जब थोड़ा स्मूथ वो पीस के तैयार हो गई थी। और अब मैं उसे निकाल लूँगी एक बर्तन में, ताकि मैं इसे अच्छी तरह से फेंट सकूं। तो बर्तन हो सके तो आप थोड़ा बड़ा ही ले, जिसको आप अच्छी तरह से फेंट सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे मैं इस बैटर को, आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं, ग्राइंडर हो आपके पास उससे भी फेंट सकते हैं। तो मेरे पास ये केक वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, तो वो था बीटर, तो मैं आज उसी से इसको बीट कर रही थी, क्योंकि हाथ में भी दर्द हो जाता है, मेरे कोहनी के नीचे बहुत दर्द रहता है। थोड़ा सा ज़्यादा चलाऊंगी तो फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। तो आज मैं इसी से बीट कर रही थी, और इससे भी बहुत अच्छी बीट हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है दाल। तो आपको जो पसंद हो आप उससे कर सकते हैं। बस ये है कि इसे हमें हल्की करना है दाल को, चाहे किसी भी तरीके से करें। और इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी में पानी ले लिया था, और आप देख सकते हैं जो बैटर है वो ऊपर तैर रहा है। तो हमारी दाल बिल्कुल हल्की हो चुकी है। यहाँ पे साथ में ही मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो मीडियम ऑयल हमें करना है गर्म, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि दाल है ये, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकेंगे ये, तो फिर अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएंगे, इनमें गुठली भी नहीं रहेगी। और पानी का हाथ लगा लगा के हमें इसे इस तरह से छोड़ते जाना है कढ़ाई में, जितने भी वो आएंगे कढ़ाई में दही बल्ले एक बार में उतने बना देने हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे ये दही बल्ले बनते हैं, मैं तो कभी भी बना लेती हूँ जब बच्चों फरमाइश करते हैं, और अब तो कई दिनों से कर रहे थे। वैसे भी मैं होली पे तो ये सब चीज़ें बनाती ही हूँ। तो आज मैं उड़द की दाल की दही बल्ले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और होली पे मैं इसमें जो मूंग की धुली हुई दाल होती है उसको मिक्स करके बनाऊँगी, तो वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप भी ये सब बना के देखिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने उन्हें पका लिया था, और फिर मैं इनको निकाल के डाल दूँगी हींग वाले पानी में, ताकि हींग और नमक का फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। और मैंने जब इनको पीसा था ना, जब मैंने उसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी थी, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इनमें इस टाइम पे ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं, किशमिश वगैरह, तो उससे भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं प्लेन बना रही थी आज, होली पे थोड़ा सा स्पेशल बनाऊंगी, तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल लेती हूँ, तो बिल्कुल फिर मार्केट जैसे ही लगते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं इसको। तो दूसरा बैच भी मैं बना रही थी, इतने उनमें पानी में जो नमक है और हींग भल्लों में अच्छी तरह से आ। और यहाँ पे मैं रुद्रांश के लिए लगा रही थी प्लेट, क्योंकि उसे जाना था ट्यूशन, तो उसे खाना नहीं खाना था।
दही बल्ले के लिए ही फरमाइश कर रहा था, तो फिर मैं वही उसके लिए लगा रही थी। तो दही बल्ले पानी में डालने के बाद भल्ले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो उनका थोड़ा सा पानी इस तरह से निचोड़ निचोड़ के मैं रख रही थी, ताकि जो दही है उनके अंदर अच्छी तरह से आ सके या दही को सोख सके वो। अब मैं डाल दूँगी इसमें ठंडा मीठा दही, और इसके बाद डाल दूँगी मैं ये मार्केट से मंगवाई थी मैंने ये पपड़ी, तो ये डाल दी थी। और इसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा ठंडा मीठा दही और इसके बाद इसमें बस मुझे ऐड करना था खट्टी इमली की चटनी, और उसके बाद जो हमने पुदीने की चटनी तैयार करी थी वो डाल दी थी मैंने, और भुना हुआ जीरा ऊपर से, नमक, अगर वाइट नमक नहीं डालना चाहते तो काला नमक डालें, वैसे उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और डाल दूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो एकदम मार्केट जैसे हमारे दही बल्ले तैयार हो गए थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और छोकर साहब भी आ चुके थे, तो मैं उनके लिए भी प्लेट लगा रही थी, तो उन्होंने भी पहले खाना नहीं खाया। यही चेक करें कि भाई मैंने दही बल्ले ही दे दिए थे उनको, क्योंकि उन्हें भी दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।